जैसे कि वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसमें तो कोई फोर्स भी एंगल में नहीं है, इंक्लाइन प्लेन में भी नहीं है। सर तो ये तो दिख नहीं रहा बहुत है। easy है, बहुत इजी है। ये जो 25 न्यूटन जो फोर्स है मेरा, ये किधर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो ये मेरा पॉजिटिव होगा। और ये जो लग रहा है मेरा 450 न्यूटन, हेलो सर। किलो न्यूटन है ये किधर की तरफ लग वो रहा है, नहीं नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो क्या होगा, डायरेक्शन देखना। मैं फिर से बात कर रहा हूं, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट विल बी अ डायरेक्शन। इसी वजह से सर आपको वो नहीं डायरेक्शन दिख रहा देखना है है। और मैग्नीट्यूड देखना है। तो इस फोर्स का वो डायरेक्शन वो किधर की नहीं। तरफ लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। ये चीज समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, कि नेगेटिव की तरफ है न्यूटन। यस सर। यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। कोई ऐसा लगता है जिसको मतलब -50 न्यूटन क्यों ले रहे हैं इसको, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में। सिर्फ आपको ये जो एरो है ना, ये एरो, ये देख के समझना है कि किधर की तरफ लग रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ, ये नेगेटिव वाला एक माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसी वजह से हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। वाई एक्सिस की तरफ है, इसी वजह से माइनस ले रहे थे। जब पॉजिटिव की तरफ रहेगा, जैसे कि ये वाला पॉजिटिव की तरफ अगर डायरेक्शन रहता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव ले रहे हैं। इसी तरह से दाएं की तरफ हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं, और बाएं की तरफ हम लोग नेगेटिव मान के चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ये वाला फोर्स सर किधर कुछ की दिख तरफ नहीं लग रहा रहा है। है, नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्सिस की की तरफ। तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, इसी वजह से इसमें नेगेटिव होगा। यस सर। ओके, इसमें शायद किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 35 वाला बोलो, नीचे की तरफ जो लग रहा है, ये वाला फोर्स जिसमें मैंने इरेज कर दिया जिसको, ये वाला फोर्स वाई बोलिए क्या, नेगेटिव नेगेटिव वाई। होगा या पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव वाई सर। वेरी गुड। ओके, नेगेटिव क्यों हो रहा है ये नेगेटिव आपको होगा समझ में सर। आ रहा है। हाँ हाँ, यस गुड। सर। वेरी गुड। तो ये इतना सा था और कुछ तो था नहीं, एक पॉजिटिव सारा नेगेटिव था। मैंने बोला था कि अगर कोई फोर्स अगर इंक्लाइन प्लेन में रहता है, तब जाके उसका रेजुलेशन ऑफ फोर्स करेंगे या आप कंपोनेंट में कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज अगर जो एक्सिस में ही रहेगा, वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अगर वो उसी एक्सिस में रहे तो जरूरत नहीं था, हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं था। जैसे कि यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट वर्टिकल में है या हॉरिजॉन्टल में है। जब डायरेक्ट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में रहेगा कोई फोर्स, तब उसको किसी भी चेंज करने का जरूरत नहीं, सिर्फ उसको देख लीजिएगा किधर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव में लग रहा है या नेगेटिव की तरफ लग रहा है। नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लगेगा तो नेगेटिव लीजिएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा तो नेगेटिव लीजिएगा। सिर्फ एरो को देख के बताना है आपको, दाएं की तरफ लगेगा तो पॉजिटिव, बाएं की तरफ लगेगा तो नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लीजिए, नीचे की तरफ अगर लगेगा तो नेगेटिव मान लीजिए। बस इतना सा कंडीशन है और कुछ कंडीशन नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव का। ठीक है, यस सर। यस सर। किसी कोई भी ऐसा लड़का है यहाँ पे, हम लोग 34 यस जने सर। हैं, किसी को भी अगर कुछ भी दिक्कत है तो पूछिए। यहाँ पे लड़की लोग, सुषमा, हंसदाक, सर एक बार फिर से बोलिए साइन वाला। पप्पू, बोलिए एक बार क्या बोलो, बोल एक रहे बार पप्पू। फिर से बोलिए ना। भाई साइन वाला। साइन कन्वेंशन, साइन मैंने सुना। कन्वेंशन आता है आपको, साइन कन्वेंशन आता है आपको। कन्वेंशन तो पता नहीं हमको। हाँ? आप पता आप नहीं है। क्लास बीच में ऐड किए हैं क्या, क्लास आप बीच में ऐड किए हैं क्या। सर इधर नहीं नहीं नहीं, अभी तो ऐड किए 10 मिनट पहले। आज पहला क्लास है आपका। नहीं क्लास नहीं, आज आपका क्लास सर इधर थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा पहला नहीं आपका, है, हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक आध दो दिन हाँ मेरा बोलिए। क्लास पहला नहीं है सर। थोड़ा थोड़ा इधर नेटवर्क का थोड़ा इशू चलता है। इससे पहले क्लास में थे आप। पहले नहीं थे। तो रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, तब जाके, नहीं तो फिर आपको रेगुलर ऐसे ही फिर प्रॉब्लम होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं। ठीक है, जी। रेगुलर क्लास करिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये पॉजिटिव है, इधर हम लोग फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, इधर माइनस एक्स है तो इधर माइनस लेंगे फोर्स, जितना सारा माइनस एक्स एक्सिस इधर हम लोग बाएं की तरफ बोल रहे हैं लेफ्ट साइड में, और ऊपर की तरफ जो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है उधर पॉजिटिव लेंगे हम लोग, और जिधर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है उधर हम लोग लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो इतना सारा साइन कन्वेंशन आपको देखना है। तो पहला नंबर फोर्स देखो हम लोग का 25 जो लग रहा है किधर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तरफ लग रहा है, तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ये वाला फोर्स पॉजिटिव होगा। अब ये वाला फोर्स को देखिए, ये किधर की तरफ लग रहा है, माइनस वाई की तरफ लग रहा है, मतलब नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे प्लस की वाई ना? तरफ, हाँ नीचे ना, ठीक है सर, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ लग रहा है, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और ये वाले को देखिए, ये वाले को देखिए, ये किधर की तरफ लग रहा है, बाएं की तरफ, लेफ्ट साइड में लग रहा है। लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पे क्या पकड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जब लग रहा है इसको नेगेटिव पकड़े है, तो नेगेटिव मान लीजिए इसको बस। और थर्ड जो मेरा फोर्थ जो है, फोर्स एक किधर की तरफ लग रहा है पप्पू? जी सर। पप्पू हाँ सर बोलिए। 35 वाला क्या होगा, 35 किलो न्यूटन क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये तो लगता है हमको नेगेटिव लगता है। नेगेटिव? जी। ओके, नेगेटिव ही होगा, क्यों? नीचे की तरफ लग रहा है ना, नीचे वाला फोर्स को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ नेगेटिव वाले पॉजिटिव। साइन कर दीजिए बस, बस हो गया। और बाएं की तरफ जो लगेगा लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव, और दाएं की तरफ जो लगेगा पॉजिटिव, बस इतना ही से तो है, कुछ तो है नहीं। ठीक है, ओके सर। और कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं मैं। चले हम लोग कैलकुलेशन में। यस सर। यस सर। देखिए ये होमवर्क था, इसी वजह से थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं सबको इरेज कर देता हूं, आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आएगा हम लोग के पास, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इतना ये हम बहुत बार बोल चुके हैं, आज एक सप्ताह से हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स ही पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, दो चीज निकालना है, क्योंकि रिजल्टेंट हमको निकालना है। रिजल्टेंट के लिए हमको समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू निकालना है, क्या होगा। और सेकेंड हम लोग को समेशन ऑफ, यहाँ नहीं लिखता हूं मैं, इधर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 करना है आपको, बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से हम लोग का एक्स में क्या क्या लग रहा है बताइए, एक्स एक्सिस में क्या क्या है, ये वाला फोर्स लग रहा है एक्स में, और ये वाला फोर्स लग रहा है। एक्सिस चेंज हो सकता है लेकिन एक्स एक्सिस होना चाहिए। एक्सिस का डिस्टेंस चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है एक्सिस, लेकिन वो एक्स एक्सिस में ही लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई टेढ़ा मेढ़ा या फिर कोई एंगल में लगेगा। ये चीज मैं अगले क्लास में भी बोला था, एक्सिस में लगेगा। वो हो सकता है वो एक्सिस कुछ दूर में हो, दूर से कोई मतलब नहीं है, इस दूरी को हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे, कुछ दिन पेशेंस रखिए, जब हम लोग मूवमेंट पढ़ेंगे इस दूरी को भी यूज करेंगे। तो अभी उसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको समझना है कि वो वाई एक्सिस में लग रहा है, कहाँ एक्सिस है उसको देखने का जरूरत नहीं है आपको, कि कितना दूर पे है किससे, वो आपको देखने का जरूरत नहीं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, सिर्फ उतना देखना है, कितना दूर में लग रहा है, कितना डिस्टेंस में, वो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो एक्स एक्सिस में मेरा दो फोर्स लग रहा है, एक है 25 किलो न्यूटन और एक है 20 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो 25 किलो न्यूटन है ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव 25 किलो न्यूटन है। क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं, थोड़ा देर पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया इसका, क्योंकि ये दाएं राइट साइड की तरफ लग रहा है या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, इसी वजह से हम उसको पॉजिटिव पकड़ेंगे। इसका मतलब है समेशन, तो हम समेशन का साइन लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये वाला फोर्स मेरा क्या लग रहा है, नेगेटिव है ये वाला फोर्स, क्योंकि ये बाएं की तरफ लग रहा है या फिर लेफ्ट साइड में या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो इसको हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, ब्रैकेट में नेगेटिव लिखिए। यही चीज मैं बार बार शब्द ने बोलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा
25 माइनस 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा 5। ये किसको दिक्कत हुआ समझने में, ये वाला एक क्वेश्चन बताइए, इसमें तो कुछ था नहीं, था क्या? आवाज आ रही है मेरा? यस सर। यस सर। यस सर। सर बिल्कुल सोरेन बोलो। बोल रहा हूँ सर, इसका कोई यूनिट नहीं होगा? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। सर इसका कोई यूनिट नहीं होगा? एकदम यूनिट होगा। क्या यूनिट होगा बोलिए? किलो न्यूटन। आप बोलिए। वेरी गुड, किलो न्यूटन ही होगा। ओके सर। रोहित वेरी गुड। कौन बोला? हम चेक करना चाह रहे थे कि तुम लोग अटेंटिवली क्लास करता है कि नहीं। कौन बोला, सोरेन या रोहित? सोरेन बोले सर। वेरी गुड सोरेन। देखो चीज को अब समझने लगा है बच्चा लोग, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही समझना है आपको कि यूनिट के साथ 5 मतलब क्या, कुछ मीनिंग है क्या? 5 कैसे बोलिएगा? 5 टका, 5 केजी आलू, या फिर 5 मीटर दूरी? क्या 5 का मतलब कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। यूनिवर्स में सिर्फ 5 का मतलब कुछ नहीं होता है जब तक उसके पीछे यूनिट ना लग जाए। आप उसको डिफाइन ही नहीं कर पाइएगा। $5 या फिर 5 रुपी या फिर 5 टका बांग्लादेश वाला या फिर 5 यूरो, कुछ भी आपको उसके साथ यूनिट लगाना है, उसके बाद उसको स्पेसिफाई कर पाइएगा आप। यूनिट के बगैर हम लोग अधूरा है। अच्छा चलिए वाई वाला बताइए, वाई में क्या क्या फोर्स लग रहा है? वाई वाला बोलिए, सभी को बोलिए। एक ये फोर्स लग रहा है वाई में। यस सर। माइनस और 50 है, एक माइनस और 25। देखो 35 सर। नेगेटिव में 35। यहाँ पे देख पा रही हो दोनों दोनों नेगेटिव है? यस यहाँ सर। पे देख पा रही हो कि नेगेटिव है? यस सर। नेगेटिव और समझाने का जरूरत नहीं है मेरे को। यहाँ पे -50, यहाँ पे Yes. प्लस लिखेंगे, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -35। -35। ये कितना हो जाएगा? -35 85 किलो न्यूटन। -85 माइनस -35 कितना है? माइनस सर ना। हाँ माइनस, दोनों साइन माइनस में है तो माइनस होगा ना। 85 किलो न्यूटन। ओके, आ गया हम लोग का FY। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया मेरे पास, एक वैल्यू, और यहाँ पे सिग्मा FX। आता लेके बैठे तो आप लोग सभी कोई? यस सर। ठीक है, ये यस हो सर। गया। उसके बाद यस नेक्स्ट सर। हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हम लोग का, कि रिजल्टेंट अगर निकालना है। रोहित समझ लो, तुमको हम उधर बंगाली मीडियम में अभी तक बताए नहीं थे। रिजल्टेंट फॉर्मूला का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये जो हम लोग का मिला यहाँ पे, हाँ सर। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई को होल स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। बस इतना ही करना है, वो रिजल्टेंट आ जाएगा मेरा। ओके, हम बंगाली मीडियम में अभी थोड़ा पीछे हैं तो इसी वजह से ये कर देंगे, बस रिजल्टेंट मिल जाएगा हमको। यहाँ से रिजल्टेंट निकाल लीजिए। ये FX समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कितना है? 5। क्या है? उसका स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, ये क्या है? -85, इसका होल स्क्वायर है। उसके बाद इसका क्या है? अंडर रूट है। तो देखो एक चीज और बता दूं मैं, माइनस का अगर स्क्वायर करिएगा ना आप, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा ये। माइनस इसका मतलब है इनटू माइनस इजिकल टू माइनस होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये जो मेरा भीतर जो है ना -85, ये पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर जब करेंगे पॉजिटिव होगा, तो यस सर। पॉजिटिव हो जाएगा तो Yes, sir. 25, ये कितना हो जाएगा मेरा? ये 25 स्क्वायर आएगा। 25 स्क्वायर नहीं, 25 आएगा सिर्फ। ये 25 प्लस 85 का होल स्क्वायर, ये आएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा कितना आया था? 85 पॉइंट, आप लोग कितना बोले थे? 17? सर 14 14 15 15। ओके, यूनिट
यूनिट बोलिए। किलो न्यूटन। गुड, वेरी किलो गुड। न्यूटन। ये क्या है मेरा किलो आ रहा न्यूटन। है। ओके, वेरी गुड। तो इतना आएगा। जिसको जिसको नहीं हुआ है तो आप लोग कर लीजिए यहाँ से, जिसका नहीं हुआ था क्वेश्चन। हम लोग तब जाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इसी क्वेश्चन में हम लोग एक चीज और फाइंड करेंगे। आप लोग पहले इसको खाता में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे लिख लीजिएगा, जो करना है करिए। और अगर कुछ अगर दिक्कत हो किसी को पूछ लीजिए। 1 मिनट समय दे रहा हूं मैं आप लोग को। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको बताने में। आप ही के लिए बैठे हुए हैं इस क्लास में। रोहित, समझ में आया तुमको? आज तुम्हारा यहाँ पे बंगाली मीडियम हिंदी मीडियम में पहला क्लास है। हाँ सर, थोड़ा सा समझ में आ गया। तो ये 5 स्क्वायर है ना, हाँ, 5 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट माइन में माइनस -85। तो माइनस माइनस प्लस हो गया मेरा वहां पे, इसी वजह से 85 स्क्वायर है। तो ये ओके सर। कैलकुलेटर आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा। 25 प्लस 85 स्क्वायर अंडर रूट। ये ओके कैलकुलेटर सर। में कर लेना आपको। ये सोल्यूशन थैंक यू सर। आपको सब अपने से आना चाहिए। मेरा क्या काम होना चाहिए, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद आप लोगों को खुद से ये कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। तब देखिएगा जल्दी जल्दी सिलेबस हम लोग को फिर ये आएगा। पूरा पढ़ना है ना, यही नहीं है कि एक ही चैप्टर फोर्स पढ़ के खत्म कर देंगे हम लोग पूरा सेमेस्टर। जब आप लोग खुद से करिएगा देखिएगा जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारा नया चीज अभी सीखने को बाकी है। हो गया? यस सर। यस सर। चले हम लोग यस सर। थोड़ा सा और चीज पढ़ना है हम लोग को। बोलेगा कि डायरेक्शन बोल देता है कि किधर की तरफ टोटल, मतलब हम लोग का टोटल डायरेक्शन पूछेगा हम लोग से कभी कभार। तो वो डायरेक्शन हम लोग को ना बताना रहता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को दिखा के ये कर देता हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अगर बोले कि रिजल्टेंट फोर्स का किधर लगेगा तो वो भी हम लोग को बताना है, ठीक है? तब आप लोग को मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे घर पे जाके करिएगा आप लोग, देखिएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा। न्यूमेरिकल करके ये सिर्फ बोलने से ये नहीं है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मतलब ये है कि आप लोग को ना एक हैबिचुएट हो जाएगा अगर आप मेरे साथ चलिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। क्योंकि देखिए आप जिस भी डिपार्टमेंट के हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब जाइएगा आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आज आप अगर सीख लेंगे मेरे साथ रह के तो कल फिर आपको देखिएगा आसान लगने लगेगा। अगर आज नहीं सीखिएगा कल देखिएगा आप अपने सब्जेक्ट में भी वो बोरिंग फील करने लगिएगा। आज देखिए कितना अच्छा लगा वो आपको अगर वो आंसर फाइंड करके। अच्छा, हम लोग को क्या फाइंड करना था? सर इसमें ये तीनों ईयर में पढ़ना होगा ये न्यूमेरिकल्स हमें? हाँ, आपको जो जो डिपार्टमेंट है वो आपका अपना, ये सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सब्जेक्ट तो सिर्फ इसी सेमेस्टर में, ठीक है? उसके बाद हम लोग का सेकंड सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। मैं स्टार्टिंग में सर हम बोला बोल रहे हैं कि सर हमारे पास तो कोई बुक ही नहीं है, कैसे पढ़ेंगे हम? बुक सब बोल देंगे, चिंता नहीं। मेरे सब्जेक्ट के लिए हम आपको बोल देंगे बुक के बारे में, ठीक है? RS खुरमी का एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक आता है, वो ले लीजिएगा। RS खुरमी। RS कुर्मी। RS खुरमी, हाँ। मैं ओके। इधर लिख देता हूँ, RS खुरमी। RS खुरमी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अभी मत लीजिए, ठीक है? क्योंकि कॉलेज से बुक वगैरह देगा, पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है फालतू चीजों में। तो अभी कुछ दिन रुक जाइए, अगर नहीं मिलता है तो वहां से पढ़िए, यहाँ पे जो हम लोग दे देते हैं उसको पढ़िए। एनएफ है, ठीक है सर। जो मैं पढ़ा दूंगा वो आपको अगर समझ में आ जाए 100% एनएफ है आपका सेमेस्टर और नॉलेज के लिए। उसके बाद फिर अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए मैं आपको और भी यूट्यूब चैनल बता सकता हूँ। तो ओके बहुत सर। यूट्यूब चैनल, तो आपको भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल होने दीजिए, अगर नॉर्मल होने के बाद अगर कॉलेज खुलती है तो कॉलेज से ले लीजिए, कॉलेज सब कॉलेज में है, तो आप उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, सर अगर यूट्यूब आपको चैनल बता दीजिए सर ठीक है प्लीज। बता देंगे। अगर आपको अगर यही अगर खरीदना है, अगर किसी को लगता है कि नहीं बुक ही पढ़ना बेस्ट है,
किसी किसी लड़का का हैबिचूड होता है कि बुक पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो आर एस कुर्मी खरीद लीजिए ऑनलाइन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। ओके, हम लोग चलते हैं। हम लोग को फाइन क्या करना था कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? रिजल्टेंट फोर्स का। एंड डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का। तो रिजल्टेंट फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करना था। तो मैंने अभी डायरेक्शन के बारे में कुछ बताया नहीं था, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो इसी वजह से मैं बोला था कि नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ये करके लेके आना, घर से कैलकुलेट करके लेके आना, होमवर्क था ये। तो आज मैं आप लोग को रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन बता देता हूं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां से हम लोग सब क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ, देखिए, रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट था लिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। देखो, रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट दोनों यहाँ पे सेम ही है। अगर कोई आपको रिजल्टेंट सिर्फ अगर दिया हुआ रहे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्टेंट का मतलब ही होता है यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ और सिर्फ अगर लिखा हुआ रहे रिजल्टेंट, तो उसको आपको लेके चलना है कि फोर्स का बात कर रहे हो, रिजल्टेंट फोर्स का बात कर रहा है। अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर मैं बात करूं, और चीज में आपको सब चीज का अलग अलग से रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग। जब इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल में रिजल्टेंट करंट का होगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो रिजल्टेंट का अगर बात करेगा तो रिजल्टेंट फोर्स का बात करेंगे। तो जब रिजल्टेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स का हम लोग बात करेंगे ना टेन थीटा से, ये टेन थीटा का एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये जो हम लोग निकाले ना, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस in the direction of y divided by summation of all the forces in the direction of x, दोनों का रेशियो होगा। इतना याद रखना बस, और कुछ नहीं। ये टेन थीटा। उसके बाद क्या करना बता रहा हूं मैं, और एक है यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लेना। ये हम लोग का डायरेक्शन दे देगा कितना डिग्री एंगल पे। ये इनवर्स आएगा, ये इनवर्स में लिख दीजिएगा जो वैल्यू आएगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। वाई लिख रहा हूं, याद रखना, नॉट एक्स। ऊपर की तरफ वाई है, वाई में जितना सारा फोर्स था उसको समेशन करके। और हम लोग का न्यूमरेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है हम लोग का एफ एक्स है, न्यूमरेटर में हम लोग का एफ वाई है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग को पता है स्लोप क्या होता है, पता है आप लोग को? स्लोप के बारे में किसी को मैथ्स में? टेन थीटा समथिंग। स्लोप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या पढ़ता है आप लोग 10 क्लास में, बताइए। इतना ये करने से कैसे होगा? स्लोप का मतलब क्या? ये वाला अगर मेरे पास थीटा है ना, स्लोप ये वाला अगर थीटा है मेरा, तो क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा, ये जो मान लीजिए ये y है, यहाँ से यहाँ तक ये y है, ये यहाँ तक, और ये वाला x है मान लीजिए, y/x। तो हमेशा y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट होता है मेरा टेन थीटा का वैल्यू, स्लोप। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ही होता है कि आपको स्लोप निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का। तो हमेशा क्या होगा? y का जो कंपोनेंट होगा डिवाइडेड बाय, अगर मैं x के साथ अगर स्लोप निकालना चाहूँ, अगर मैं y के साथ स्लोप निकालना चाहूंगा तब तो फिर अलग हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कर दूंगा उसको, वो आप लोग कर लीजिएगा, इतना आपको आता है। तो आपको y/x करना है, नॉट x/y। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ y
डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, ये लिखना है क्या किसी को? हेलो, यस सर सर, लिख लिख लिए हैं। लिख लिए सर। लिख लिए हैं। पहले समझना है फिर लिखना है। मैं लिखने के लिए समय दूंगा क्योंकि मेरे पास आप लोग फिजिकली हो नहीं, तो मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन लड़का समझ रहा है क्या फिर लिख रहा है सिर्फ बोलने से। नहीं करना है वैसा। मैं आप लोग को इंडिविजुअल टाइम दूंगा लिखने के लिए, आपको सिर्फ समझना है। सर स्लोप के बारे में और थोड़ा डेपली नॉलेज चाहिए था। स्लोप का मतलब होता है आपका इंटरसेप्ट कितना में कर रहा है। जैसे y इजिकल टू स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े हैं क्या आप लोग? y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला। यहाँ पे जो नहीं पढ़े हैं सर। पढ़िएगा, मैथ में पढ़िएगा, मैथ पढ़ाएंगे सर लोग, चिंता नहीं। ये मैथ का सिलेबस है, इसी वजह से मैं उसमें नहीं इंटर कर रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि मैथ में फिर आप लोग को इंटरप्शन करने से होगा नहीं। तो इतना याद रखिए कि स्ट्रेट लाइन में जब पढ़िएगा, क्योंकि ये मेरा जो यहाँ पे फिगर बना है राइट साइड में जो फिगर बनाए हुए हैं, ये वाला क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। मैं इरेज करके दिखाता हूँ। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन आप लोग पढ़िएगा है, इसमें मैथ में सर लोग पढ़ाएंगे आपको। डेप्थ नॉलेज चाहिए मैथ का तो मैथ टीचर से पूछना है। ये मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है आपका, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए। ये मान लीजिए कोई भी स्ट्रेट लाइन है। इधर ये एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है हम लोग का थीटा एंगल, इसी को हम लोग कभी कभार क्या बोल देते हैं? स्लोप बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभार नहीं, हमेशा। इसी को थीटा को हम लोग स्लोप बोल देते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ या फिर वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल में ये हम लोग का लाइन इंक्लाइन है। ये जो लाइन बोल रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन, ये लाइन मेरा कितना डिग्री एंगल से, वो स्लोप का मतलब ये होता है कितना कितना डिग्री एंगल झुका हुआ है। स्लोप का मतलब झुका हुआ होना, मतलब टिल्ट होकर के है। हम लोग के साथ कितना ये लाइन एक्स के साथ या फिर वाई के साथ झुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग एम और एक्स का वैल्यू बोल रहे हैं ना, ये एम और एक्स, सी को छोड़ दीजिए। सी का वैल्यू जब 0 होगा तभी ओरिजिन से पास करेगा, अदरवाइज ये वाला वाई का वैल्यू जो होता है, ये मेरा सी है। यहाँ पे ये सी है, इंटरसेप्ट। ये मैथ में नहीं घुसना है हम लोग को, हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इसी वजह से मैं उतना जान नहीं रहा हूँ। ये हम लोग का एम यहाँ पे इंडिकेट करता है इस स्लोप को। ये जो मेरा स्लोप है, जितना एंगल पे ये है, ये झुका हुआ है, उसी को एम इंडिकेट करता है। और उसका वैल्यू क्या होता है? वाई बाय वाई पे जितना डायरेक्शन, जितना डिस्टेंस होगा, और एक्स पे कितना डिस्टेंस है, उसका वैल्यू को दर्शाता है। यहाँ से हम लोग तब जा करके थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर डिटेल्स चाहिए आपको किसी को, तो आप मैथ वाले टीचर से आप बोल लीजिएगा कि थोड़ा स्लोप के बारे में और बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग को नहीं तो फिर ये सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट चले। यस सर। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। अब टेन थीटा का वैल्यू निकालिए। अब दोनों वैल्यू है आपके पास, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वो भी फोर्स है आपके, वो भी है आपके पास। और सेकंड आपके पास एक और वैल्यू है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, दोनों है। उसको डिवाइड करिए, टेन थीटा का वैल्यू निकाल के बताइए कितना आ रहा है। ये था शायद 5 किलो न्यूटन, और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ -70 किलो न्यूटन से। ये था आपका, ये था 85 -85। हाँ, माइनस, एकदम वेरी गुड, माइनस लिखना है, माइनस किलो न्यूटन। इसके बाद माइनस का साइन भी वहां पे पुट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस का साइन पुट कर दिए। तो टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये -85
-85/5, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -17, ठीक। तो यहां से आप थीटा निकालिएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स -17 कितना होगा बताइए। -86.6 -86.6 थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, -86 सर -86.6 86.6 ओके, डिग्री में होगा। यस सर। ये भी बोलना है। -86.6 मतलब क्या, अभी मैंने बताया, आप अगर सिर्फ एक अगर डिजिट बोल रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं है ना लॉजिकली, उसको एकदम डिग्री में बोलना है, ये डिग्री में आएगा। अब समझ में आ रहा है कि मेरा नेगेटिव है, ये क्या हो सकता है, आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, एक्स के साथ नेगेटिव एक्स एक्सिस बना सकता है, नेगेटिव की तरफ बना सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, माइनस ये ऐसे है, कहीं भी हो सकता है। ये मेरा नेगेटिव का मतलब यही है कि ये मेरा वैल्यू नेगेटिव की तरफ ले रहे हैं, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव कहाँ होता है बताइए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा 10, और यहाँ पे 10 थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लेंगे नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट पे पॉजिटिव कौन होता है, सिर्फ कोस होता है। तो ये वाला वैल्यू मेरा कहाँ कहाँ आ सकता है, हो सकता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आए या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है, ये थीटा का वैल्यू दोनों जगह आ सकता है, कहीं भी आए। अगर मान लीजिए आपका वैल्यू अगर यहाँ पे आए सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको अगर थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है तो 180 डिग्री से माइनस कर दीजिएगा, वो वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। 190 से सर 180 डिग्री, क्योंकि एक आप क्वाड्रेंट को चेंज कर रहे हैं, 2 से 4 में आ रहे हैं। अगर एक क्वाड्रेंट चेंज करते तो 90 डिग्री का होता, क्योंकि आपने 2 क्वाड्रेंट चेंज किया है, 2 नंबर से 4 नंबर आ रहे हैं, इसी वजह से आपको 180 डिग्री का डिफरेंस लेना है। अगर एक क्वाड्रेंट चेंज करते आप, 1 नंबर से 2 में आते तो आपको 90 डिग्री का छलांग लगाना पड़ता, लेकिन आप 2 से 4 में जा रहे हैं, इसी वजह से आपको 180 डिग्री का छलांग लगाना है। 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है, 1 नंबर से आपको अगर 2 नंबर में जाइए 180 डिग्री का। मान लीजिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे 180 डिग्री एंगल होता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे मेरा कितना होगा, 270। ये चीज याद रखना है आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर जस्ट 180 डिग्री का होता है तो वो मेरा, अगर जस्ट ऑपोजिट में होता है तो 180 डिग्री होता है। तो डायरेक्ट निकालने के लिए शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। सर सर इसमें तो डेफिनेट नहीं है, एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन अगर यदि अगर हमको फिक्स निकालना है, यही डेफिनेट निकालना है, तो फिर वो कैसे करेंगे इसको डिटरमाइन? आपको फोर्सेस जो है, ये जो 4 फोर्स है उसको फिक्स करना पड़ेगा आपको। ये जो 4 फोर्स है मेरा, चारों फोर्स जो दिख रहा है यहाँ पे सिस्टम में, तो उस फोर्स को आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा कि आप किधर, उस फोर्स को पहले फिक्स करा दो, उस फोर्स का डायरेक्शन को चेंज कर दो आप। जैसे कि हम लोगों ने पैरेललोग्राम फोर्स लगाया था, देखा था पैरेललोग्राम फोर्स में, मैं दिखा देता हूं आपको। अगर दोनों डायरेक्शन मान लीजिए ये इधर था और ये इधर था, F1 ये F2 मान लीजिए और ये F1 था, दोनों किधर की तरफ लग रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो मैंने उस टाइम पे देखा होगा कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर रखा था, इधर के तरफ ही रखा था। मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था मेरा, एक्स एक्सिस के तरफ, ये मेरा रिजल्टेंट था। आप लोग शायद नोटिस किए होंगे इसको, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
ले लो आप। ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़े थे ना, तो देखा होगा दोनों फोर्स का डायरेक्शन हम लोग का सेम था। मान लीजिए ये मेरा पैरेललोग्राम लॉ है, ये पैरेललोग्राम, तो ये मेरा रिजल्टेंट था। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस किधर है आपका, उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्स मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ लग रहा था, तो इसी वजह से मेरा रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन किधर की तरफ लगेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब मान लीजिए दोनों का डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा, एक ऑपोजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे था मेरा क्वेश्चन में, दो फोर्सेस मेरा किधर की तरफ, तीन फोर्स, चार फोर्स में से तीन फोर्स नेगेटिव था और एक फोर्स था मेरा पॉजिटिव, इसी वजह से ऐसा डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, यस सर। ओके, तो इसको जो जो लिखे नहीं है लिख लीजिए। 1 मिनट समय देता हूँ मैं, 1-2 मिनट, जितना टाइम लीजिए बोलिए। सर हाँ बोलिए निको। सर इसमें 3 मीटर और 4 मीटर का कोई काम नहीं है क्या? ना ना ना, उसका अभी आपको समझना नहीं है, वो मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा इसके बारे में आप लोग को। ये अभी आप लोग को ये नहीं करना है, कुछ दिन बाद जब हम लोग पढ़ेंगे उसके वहां पे पढ़ेंगे हम इस चीज को। ठीक है सर। tan इनवर्स कैलकुलेटर से निकलता है। क्या tan इनवर्स क्या मैकेनिकल फोर्स? सर बोल रहे tan इनवर्स कैलकुलेटर से निकलते हैं। हाँ एकदम कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर में tan इनवर्स कैसे निकालना है आपको? शिफ्ट दबाना है सर, शिफ्ट दबा के 10। हाँ, शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद 10 नहीं करना है, प्रेस करना है। जितना सारा नीचे देखिएगा बेस में लिखा हुआ है, सारे को यूज करने के लिए शिफ्ट पे उसके बाद 10। हाँ, शिफ्ट प्रेस करके 10 में ब्रैकेट में लिखना है 10, उसके बाद ब्रैकेट में -17 लिखना है। थैंक यू सर। ठीक है, आ जाएगा। देखिए एक बार ट्राई कीजिए। जितना भी बेस में लिखा हुआ है ना कैलकुलेटर का, जितना सारा बेस में लिखा हुआ है, बेस में नीचे, ऊपर नहीं, बटन में नहीं, बटन का नीचे देखिएगा सारा चीज। हाँ सर, आंसर मिल गया। हाँ, सारे को लिखने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है और नॉर्मल जैसे करते हैं उसके बाद करते रहिए। ठीक है। हाँ सर। और किसी को कुछ दिक्कत, टाइम चाहिए लिखने के लिए? यस सर, थोड़ा सा सर। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया सर। हो गया सर। ओके ओके सर हाँ बोलिए। बोल रहे थे क्या, जो बच्चा न्यू है, जो न्यू ज्वाइन किया है और जो आप पहले पढ़ाए हैं, वो सब छूट गया है, वो सब किस तरह होगा सर? वो सब किससे ले लेंगे? कहाँ तक आप पढ़े, कहाँ तक बोलिए, आप कहाँ तक हम पढ़े? तो हम तो ये क्या बोलता है, आज मेरा तीसरा दिन है क्लास का। आज आपका तीसरा दिन है, मतलब आप रेजुलेशन कोर्सेस पढ़े हैं ना? हाँ। और दूसरा चीज नहीं पढ़े थे? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं आप लोग के कवर के लिए हम लोग कुछ उपाय करेंगे। हमारा तो ये पहला क्लास है। जानते, तुम्हारा पहला क्लास क्या होगा? तुमको तो हम वहाँ पढ़ाए ना बंगाली मीडियम में। एक दिन तो पढ़े ना, एक दिन पढ़े। अच्छा, बंगाली मीडियम में भी आप ज्यादा दिन नहीं थे? ना सर, बंगाली मीडियम में नहीं थे, हिंदी मीडियम में आज पहली बार। ठीक है ठीक है, देखते हैं हम, थोड़ा सा समय दीजिए, किया जाता है आप लोग के लिए, करेंगे, चिंता नहीं। अभी जो पढ़ा रहे थोड़ा उसको पढ़ने का कोशिश करिए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ना हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो था हम लोग का, शायद इस क्वेश्चन को हम लोग करे थे, तो इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालिए। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आप लोग के खाता में, है तो? यस सर। हाँ, इसका भी डायरेक्शन आप लोग। ये सॉल्यूशन मत देखिएगा जो हम लोग का स्क्रीन में दिख रहा है, आप खुद से करिए, देखिएगा अच्छा लगेगा करने में। ये करिए, आप लोग का एक प्रैक्टिस हो जाएगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। क्योंकि मैंने जब ये क्वेश्चन कराया था सिर्फ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स था सिस्टम में निकालने के लिए। आज मैं डायरेक्शन क्यों निकालने बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग सीख चुके हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालना है, tan थीटा निकालना है। निकालिए, उसके बाद बोलिए हमको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू आप कुछ और मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा हम लोग पहले से यूज कर चुके हैं। आप मान लीजिए tan5 मान लीजिए, उसको रिजल्टेंट फोर्स का एंगल, इसको डायरेक्शन को tan5 निकालिए।
थीटा एक बार मान चुके हैं तो एक इसमें क्वेश्चन में तो दोबारा मान नहीं सकते। कुछ भी मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, टेन अल्फा, पाई, गामा, बीटा, कुछ भी मान लीजिए, और थीटा का ही काम करेगा। ठीक है, यस सर। ओके, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। जो हम लोगों ने समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स करके जो निकाले थे उसको करिए। थोड़ा जल्दी करिएगा, टाइम नहीं है, 9 मिनट टाइम है, 9 मिनट में करना है। लड़की लोग भी करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का लोग से बोल रहा हूँ। ये क्या है 78.69, क्या पकड़े इसको, न्यूटन? निको ने कौन बोला? संदीप। संदीप डिग्री, गुड, वेरी गुड। करना है आपको, ऐसे ही करना है, नहीं तो कुछ मीनिंग नहीं है। 80 क्या है, 78.69 का कुछ मीनिंग नहीं होता है, ये डिजिट है। यूनिट के बिना हम लोग अधूरा है, यूनिट कितना है? रोहित, रोहित वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 जन का आ गया, सबको करना है, एक एक करके मैं नाम लूंगा सबका। अभिषेक कुमार, आदित्य 2 जन है, राज और कुमार 2 है, वासुदेव, बयन दोनराज, बिलगोड, विमोल मुर्मू, गुड मॉर्निंग, छोटू कुमार, धनीराम, गुलशन कुमार, इम्तियाज, 35, मिनिमम 30 आंसर आना चाहिए यहाँ पे। इशिका, हंसदाक, करिश्मा दास, कुमार अर्पित, पप्पू। अभी तक एक कितना जन का आया देखते हैं, एक जन। अरे सिंगर रोहित ओझा, तुम किलो न्यूटन क्यों लिख रहा है? ये एंगल है, एंगल डिग्री में आता है रोहित। ओ सर सॉरी। हाँ सर रुकिए, कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। इसी का 8 जन का आया है, और अभी यहाँ पे हम लोग 35 में हम लोग मान लीजिए 5 जन हम अपने अपने लोग को हटा देते हैं। 6 जन, 7 जन, 8 जन, 9 जन, सबको लिखना है। डिग्री भी लिखना है, 10 जन, 11 जन डिग्री के साथ। आज तक सिर्फ लिखना नहीं है। हमको लग रहा है ना अब बच्चा लोग क्या कर रहा है ना, सामने तो है नहीं, ऐसे लिख के भेज दे रहे हैं। कॉपी पेस्ट मार रहे हो क्या? कोई ऐसा तो नहीं है ना कॉपी पेस्ट कर रहे हो? ओके गुड। और टाइम चाहिए? देखिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 10-5 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक थीटा पहले से 10-5, या फिर कुछ भी मान लीजिए आप, अल्फा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, चलेगा। तो हम लोग का समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, ये हॉरिजॉन्टल में था तो ये एफ(x) है। कितना है मेरा यहाँ पे? 60 न्यूटन। और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कितना है मेरा? 32 न्यूटन। 32 न्यूटन। 32 न्यूटन, यस। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कितना है? 32 है। तो यहाँ पे मैं 32 कर दूंगा डिवाइडेड बाय 16। यही है तो आप लोग तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग अगर निकालें अल्फा का वैल्यू 10 इनवर्स ऑफ 2, इतना ही तो था, कुछ तो था नहीं यहाँ पे। 10 इनवर्स ऑफ 3 आता है क्या फिर? 10 इनवर्स ऑफ 2 कितना आता है? 86 पॉइंट समथिंग आता है क्या? 78 ये आता है? 63 है क्या सर आता है? कोई 63 बोल रहा है फिर
10 इनवर्स ऑफ 2 कितना होगा? 63 आ रहा था। तो फिर तुम लोग 63.4 है। तो यहाँ पे 78 क्यों लिख रहे हैं तुम लोग सभी? कोई समझ सर में नहीं आ 63 होगा। स्टार्टिंग में तो मैंने 63 ही आंसर आया था, लेकिन सबका 78 देखकर मैं फिर कंफ्यूज हो गया, फिर मैं देखने लगे कहाँ गलती कर रहा हूँ। 63 आया है। सब कोई चेक करो एक बार फिर से, सब कोई जितना यहाँ पे नाम लिखा है, रुद्र प्रताप, चंदू मामा, हेमरम, समरेश, ओम प्रकाश, बिलगोट, रोहित, वासुदेव, अर्पित, हंसदक, संदीप, सुजय, आदित्य, इशिका, मुर्मू, छोटू कुमार, विशाल, रुद्र। कितना आ रहा है बोलो? यस सर 63.4 डिग्री होगा। मतलब कॉपी पेस्ट कर रहा था कोई, जो हम बोले ना 63। गुड बोल दिया तो सबने कहा। अभी हम थोड़ा देर पहले बोले कि आपको अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आपको, फिर भी लॉयल रहना है अपने से। आज अगर आप लॉयल नहीं रहिएगा अपने से, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं होगा अपने। दूसरे का देख के लिखना नहीं है। समझ में नहीं आया तो हम तो है ना अभी क्लास में, ऐसा तो नहीं हम चले गए। देख के लिखने का जरूरत नहीं था। ओके 63.4 डिग्री आएगा, देख लो एक बार करके आप लोग। फिर 10 इनवर्स 2 ही आएगा ना। आप लोग 32 और 16 ही तो आ रहा है ना आप लोग का, कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है खाता में, कुछ और है आप लोग का? कुछ कम बेसी है क्या आप लोग का खाता में? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, ऐसा ही तो है 32 और 16। हेलो यस सर। यस सर। आ रहा है 63 के नहीं आ रहा है बोलोगे तो? सर मोबाइल से 10 इनवर्स कैसे निकलता है? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, 1 तारीख को आएगा। ठीक है, मोबाइल में शायद नहीं देगा, सब मोबाइल में नहीं देता है इनवर्स का, इसी वजह से मैं बोल रहा था। ठीक है, कुछ दिन चलाइए काम, जिसके जिसके पास है वो बोलिए, जिसके पास है कैलकुलेटर। इसी का तुम्हारे पास कैलकुलेटर है? यस सर। नहीं आ रहा है? आ गया। ओके। और विशाल? नो सर, कैलकुलेटर नहीं है सर। कैलकुलेटर है? नो सर। इसी वजह से प्रॉब्लम होगा आज ना, देखो इसी वजह से बोला था कि ये लेके आना। और कैलकुलेटर किसके पास है बोलिए? और किसके पास कैलकुलेटर है यहाँ पे क्लास में, पूरे क्लास में? हमारे पास है। 63 सर। नहीं, क्वेश्चन आपके पास है ना? जी सर। कितना आ रहा है बोलिए? 63.43 सर। तो फिर आप फिर बोल रहे हमारे पास कैलकुलेटर है, हम क्या दिखा रहे हैं क्या देखिए। ठीक है दिखाइए, सबको दिखाइए कैसे लेना है। है 1 2 3 ITI 1 2 3 ITI दिखाओ, फिर से एक बार दिखाओ, एक बार और दिखाओ रोहित, दिखा नहीं, और थोड़ा बी करो। 63.43। ओके गुड, वेरी गुड। सबको दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है बढ़िया से। यस ओके ठीक है, चलो ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ना, ठीक है ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कैलकुलेटर ले लिया कीजिए। ये जो छोटा छोटा चीज है ना सीख नहीं पाइएगा फिर। अभी जो मैं बोला कि नीचे जो होता है बटन के नीचे वाला जो जितना सारा चीजें होता है उसको शिफ्ट दबा के आप लोग को करना है। ये सारा चीज फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा अगर नहीं लीजिएगा तो। आज अभी मैंने 2012 में खरीदा था, अभी भी है मेरा वाला चल रहा है, तो खत्म होगा नहीं। एक बार ले लीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी रहेगा रखा हुआ, ठीक है? तो टाइम हो गया आप लोग का टिफिन करने का, टिफिन वगैरह कर लीजिए बढ़िया से। उसके बाद फिर आप लोग का 12 बजे से शायद क्लास है एक और। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सारा पढ़ाए हम लोग
उसको रिवीजन करके आइएगा आप लोग। और कल तो एग्जाम है ना आप लोग का? यस। सिलेबस क्या रहेगा सर? कल तो टेस्ट है सर। हाँ वही, कल टेस्ट है, आप लोग बढ़िया से टेस्ट दीजिए। कुछ नहीं, इजी इजी क्वेश्चन है, जो मैंने पढ़ाया है अभी तक वही दिया है, कुछ नया नहीं रहेगा आप लोग के लिए। सर हमको भी देना पड़ेगा? हाँ दीजिएगा नहीं, जो न्यू है सर वो नए भी। हैं। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपका? ठीक दीजिए। है सर, ठीक है। आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो रोहित, तुम ना किसी से एक नंबर ले लो, उसको बोल दो कि वो लिंक भेज देगा तुमको व्हाट्सएप पे, ठीक है? और आप सर? ओके सर। कोई इस साल भाई उसको कोई नंबर लिंक दे देना, तो एक उसको अभी सर लोग से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, हम उसका कम्युनिकेशन करवा देंगे सर लोग से। तुम्हारा कहाँ पे है? SIP बोला था ना रोहित? रोहित हाँ सर, SIP कॉलेज। हाँ, हम सर लोग से आपका बात करवा देंगे हाँ कि सर, SIP कॉलेज। ठीक है ठीक है, आप आपका हम बात करवा देंगे कि एक और लड़का है, ठीक है? तो कोई उसका ना नंबर दे देना, बात कर लेना। ठीक, चलिए आज का क्लास यही खत्म करते हैं। कैसा लगा क्लास बताना। सर बहुत अच्छा सर। आपने बोला था यूट्यूब में सर लिंक के लिए। हाँ सर, वो यूट्यूब बता जो दीजिए, वो बता दीजिए तो ना। सारा बता देंगे, पढ़िए सारा चीज। ठीक है चलिए, फिर टिफिन वगैरह करिए, नेक्स्ट क्लास करिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए। ठीक है, थैंक बाय यू बाय। सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेक केयर एवरीवन। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। ओके। थैंक यू सर।